मेरा नाम है रविंद्र यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये हाई स्कूल का आंसर पेपर। ये हाई स्कूल का आंसर पेपर मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा 50 से 60 रुपये में। हम दोस्तों इस आंसर पेपर में सेट नंबर 25 का जो सेट नंबर फर्स्ट था उसे करा चुके थे कंप्लीट। आज कराएंगे सेट नंबर सेकंड। अब सेट नंबर सेकंड क्या कहता है दोस्तों? सेट नंबर सेकंड जो है सेट है सेकंड दोस्तों, क्या है सेट नंबर सेकंड। इसमें क्या दे रखा है? ये है सन 2025 का सेट नंबर है सेकंड। सेट कौन सा है दोस्तों? सेकंड। BW में कॉसेक ए माइनस का कॉट ए और इनटू 1 प्लस कॉसेक ए का मान क्या होगा? पहला विकल्प दे रखा है दोस्तों, पूछ रखा है। पहला विकल्प है कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए और इधर आ गया 1 प्लस का कॉस ए की वैल्यू फाइंड करा रहा है हमसे। क्या मान पूछ रहा है कि मान क्या होगा? तो आप क्या करें, कोसेक को आप क्या करेंगे? कोसेक को तोड़ सकते हैं 1 अपॉन साइन ए में। इसी प्रकार कॉट को तोड़ सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए में तोड़ ले। और ये क्या आ गया? 1 माइनस का कॉस ए 1 प्लस का कॉस ए। एलसीएम ले ले साइन ए, जो साइन ए एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम जब नीचे का समान होता है तो ऊपर ऐसे ही लिख देंगे कॉस ए आ जाएगा ये। और इनटू में 1 प्लस का कॉस ए। हमने पढ़ रखा है एक बार प्लस में, एक बार अगर माइनस में फॉर्मूला हो उसे लिख सकते हैं a² माइनस b²। इसी प्रकार जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो a² माइनस b² लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं साइन ए। और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है अपॉन में साइन ए। साइन ए से साइन ए वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा साइन ए। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन ए, जो कि विकल्प नंबर दे रखा है डी। डी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ रफ, आप स्क्रीनशॉट ले लें और कराते हैं सेकंड। विकल्प क्या कह रहा है? किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो नंबर ऑफ एस की अगर आप बात करेंगे तो टोटल सम कितने होंगे? 6। और P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट्स की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? NE की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या कौन कौन सी होंगे? 1, 3 और 5। टोटल कितनी हो गई? 3। P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट्स की अगर मैं निकालूं तो NE अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों? NE अपॉन में NS। तो 3 बटे में 6, तो कितना आ जाएगा? 1/2 आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? 1/2, जो कि विकल्प नंबर है 20 राइट। अब देखो थर्ड वाला क्या कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता पैटर्न का माध्य वर्ग ज्ञात कीजिए। तो माध्य वर्ग क्या होता है दोस्तों? पहले हम देखेंगे बारंबारता। जिसकी ज्यादा अधिक बारंबारता होगी उसके सामने वाला वर्ग माध्य वर्ग कहलाएगा। तो इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? तो आप कहेंगे 5 की। तो 5 के सामने वाला वर्ग क्या है? 10 से 15। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 से 15। फोर्थ वाला ऑप्शन देख, फोर्थ वाला विकल्प देंगे। फोर्थ वाला क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वर्ग की भी क्या होता है? ऐसा ही होता है, यही सेम मेथड होता है। सबसे ज्यादा बारंबारता देखेंगे हम किसकी है? तो आप कहेंगे 12 बारंबारता सबसे ज्यादा है और उसके सामने वाला वर्ग क्या कहलाएगा? तो बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे बहुलक वर्ग हो जाएगा 7 से 14, क्योंकि इसके सामने की बारंबारता क्या है? सबसे अधिक है। फिफ्थ वाला देखेंगे। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है? कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है जिसके फलकों को निम्नलिखित अक्षर से अंकित किया जाता है। तो अगर मैं इसमें बात करूं NS की नंबर ऑफ सम्स कितने होंगे? तो आप कहेंगे 6 होंगे। कितने होंगे? 6। और E फॉर इवेंट्स अगर पूछना चाह रहा है, वो किसके पूछ रहा है? तो कह रहा है कि A प्राप्त हो। A कितनी बार आ रहा है? तो आप कहेंगे 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट्स की तो क्या हो जाएगा? NE अपॉन में NS। NE अपॉन में NS। तो 2 बटे में 6, तो कितना आ जाएगा? 1 बटे में 3 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर 1/3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं कर देता हूं रफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो त्रिकोणमिति से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 8/15, यदि cot थीटा बराबर कितना हो? 8/15 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी cot थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? सॉरी, cot थीटा, एक बार और लिखते हैं। cot थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8/15।
तो हमसे कह रहा है साइन का मान बता दो, साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा हमने पढ़ रखा था, आपको पढ़ाया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो हमने पढ़ाया था आपको, या ये ऐसे याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का, या आप ऐसे याद करते हैं लाला अमृत लाल खाना खाकर आए, या आप ऐसे याद कर ले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो ये वाली मुझे साइन होती थी, ये कॉस होती थी, ये कॉट होती थी, इसी प्रकार ये कोसेक, ये सेक और ये कॉट। ये इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश वाले सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो इसे पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप भी पढ़ सकते हैं। पी फॉर परपेंडिकुलर का मतलब लंब, बी फॉर बेस का मतलब आधार, और पी फॉर परपेंडिकुलर का मतलब लंब, और हाइपोटेन्यूस का मतलब कण। तो आप ऊपर वाले को फॉलो करें, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में हमने ऊपर वाला आपको पढ़ाया था। तो कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा आप कहेंगे आधार बटे में क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, आधार बटे में लंब। आप क्या करें, एक त्रिभुज बना लें, एक त्रिभुज बना लेंगे, आपको मान मिल जाएगा। ये देखो ए बी सी, इसमें आधार कितना है तो आप कहेंगे 8 है, लंब कितना है तो आप कहेंगे 15, कर्ण निकालना है। तो मैं लिख लूँ कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस पिरमे से पाइथागोरस पिरमे क्या होती है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो कर्ण निकालना है, मैं कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना है तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर, और लंब कितना है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, नहीं आएगा सॉरी, 9 और 8 289, कितना आ जाएगा 289। अब 289 कर्ण का स्क्वायर आ गया 289, तो कर्ण कितना हुआ तो आप कहेंगे कर्ण हो जाएगा 289, किसमें है ना। अब देखो 289 रूट से कैसे निकालें, तो आप कहेंगे 9 किसके बारे में आता तो 3 तिया 9, एक अंक छोड़ दो, और एक ही करना 1 2 3 4 ज्यादा हो जाएगा, एक ही करना 1 13 का आ गया। तो 13 का स्क्वायर जो होता है तो 169 होता है। तो इससे और ऊपर जाओ, और ऊपर जैसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि 13 का 1 क्या होता है 169 होता है, और आगे बढ़ो 3 3 9 4 16 5 5 25 6 3 36 7 7 49, 7 7 49 17 का है। आप 17 की गुणा 17 से जैसे करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7 7 49, एक ही करना 1 7 7 7 दूनी 14, तो 2 8 9 200 क्या मिल जाएगा 289। तो कर्ण किसका आ गया, कर्ण कितना है तो आप कहेंगे 17, कर्ण कितना आ गया 17। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है तो आप कहेंगे लंब है 15, कर्ण कितना है तो 17, 15 बटे में 17 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 बटे में 17, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको मैं कर देता हूँ रफ, अब कराते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे हम, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन नंबर 7th है। क्वेश्चन नंबर 7th को हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th ये है कि कोसेक 60 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कोसेक 60 का मान होगा ये 2/3, ये आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे निकाल लें कि कोसेक 60 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 1/sin 60 लिख सकते हैं। तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 क्या आ गई इसकी वैल्यू आ गई। 8 क्या है कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 8 का क्या है, 8 सॉल्व करना है। 8 बहुत बता रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो हम लिखेंगे कि कोसेक को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कोसेक को आप लिख सकते हैं 1/1 साइन थीटा, जो कि ऑफलाइन में आपको बताया था कि 1 में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखो 1 साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया। जब इसको पलट के लिखोगे तो कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, और साइन क्या आ जाएगा नीचे। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। दोस्तों इसकी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि विकल्प नंबर डी क्या है राइट है। अब आते हैं 9th वाले विकल्प पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं कराता हूँ 9th वाला। और सभी लोग सेशन में आ गए हैं तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि HCF कितना है, HCF दे रखा है, HCF कितने का 35 और 49 का HCF कितना है 7 है। तो कह रहा है
एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम निकालना है। कितने का एलसीएम निकालना है? हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया था कि एलसीएम निकालने का, तो एलसीएम निकाले या एचसीएफ निकाले, तो आप क्या कहेंगे? पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या और बटे में क्या रखेंगे? HCF। तो एलसीएम हमें निकालना है। पहली संख्या कितनी थी? 35 थी। दूसरी संख्या कितनी थी? 49 थी। एचसीएफ कितना था? 7 सत्ते 49, 7 से ऐसे गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 7 से लगे 3 और 7 के 21 और 3 24। तो 245 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 245, जो कि सी ऑप्शन क्या है? राइट है। आप चेक कर लेंगे आंसर शीट में। ये कौन सा था? 9th का, तो 9th का सी, ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही है। अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th कराते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 10th कराते हैं। 10th क्या कह रहा है? 10th जो है वो कह रहा है कि दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ पूछ रहा है। क्या एचसीएफ पूछता है? तो एचसीएफ जैसे निकाल रहे हैं हम, एचसीएफ 657 का एचसीएफ, तो 306 का, तो आप कहेंगे 306 को काट लो आप 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे तो 2 ही कना 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 से 3 पंजे 15, 3 ही कना 3, 3 से 3 ही कना 3, 3 सत्ते 21, 17 ही कना 17। इसी प्रकार से हम 657 का करेंगे तो आप कहेंगे 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 ही कना 3, 3 निम 27, 3 से 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 73 ही कना 73। तो 306 2 × 3 × 3 × 17 और इसी प्रकार 657 में 3 × 3 × 73। एचसीएफ का मतलब है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे दोनों में कॉमन क्या है? 3 3 है, 3 और 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 9। एचसीएफ क्या होता है? दोनों संख्याओं में क्या होता है? कॉमन जो होता है वो क्या होता है? इसका एचसीएफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। अब कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 168 व 6 हैं। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप कर लीजिए नोट। अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला 6 नहीं 11th क्वेश्चन नंबर कराते हैं 11th क्वेश्चन क्या रहा है? दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम दे रखे हैं। एचसीएफ व एलसीएम कितने रखे हैं? एलसीएम दे रखा है तो आप कहेंगे 168 दे रखा है, और एचसीएफ कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 6 दे रखा है। और एक संख्या, पहली संख्या क्या दे रखी है? पहली संख्या क्या दे रखी है? तो आप कहेंगे पहली संख्या दे रखी है 24। तो दूसरी संख्या ज्ञात करा रहा है। तो हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला कि एलसीएम बराबर क्या होता है? पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या और बटे में क्या? HCF। एलसीएम कितना दे रखा है? 168। पहली संख्या कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे पहली संख्या जो है वो दे रखी है 24। दूसरी संख्या हमें क्या करना है? निकालनी है। दूसरी संख्या क्या करना है? हमको निकालना है। एचसीएफ कितना है? तो आप कहेंगे 6, जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके डे में 1। आप क्या कर लें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, 24 × दूसरी संख्या को क्या कर लें दोस्तों? आप ब्रेक कर लें। दूसरी संख्या को क्या कर लें? आप ब्रेक कर लें। जैसे ही आप ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये दूसरी संख्या को आप क्या कर लें? ब्रेक कर लें। तो ये आ जाएगा 168 × 6 और बटे में क्या आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 168 बटे में कितना आ गया दोस्तों? 4। कितना? 4। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो कितना होगा? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 42। क्या हो जाएगी दोस्तों? दूसरी संख्या हो जाएगी 42। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 42। अब अगला कराते हैं। अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12। आप इसको क्या कर लें? स्क्रीनशॉट ले लें। सभी लोग सेशन में आ गए हैं तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि बिंदु दे रखे हैं। बिंदु ए दे रखा है, a, b दे रखा है, और बिंदु b दे रखा है 2a, 2b दे रखा है, के बीच की दूरी निकलवा रहा है। तो बीच की AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। अब AB के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? हमने आपको पढ़ा रखा था ऑफलाइन क्लासेस में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे मान लें x1 y1, x2 y2। तो d फॉर डिस्टेंस आप क्या कर लें? x2 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 2a - a का स्क्वायर, और प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? तो 2b - b का स्क्वायर। तो
तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए बचेगा ए स्क्वायर और ये क्या बचेगा बी स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, इसे मैं रफ कर देता हूँ रफ, आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त है, एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है, कोई वृत्त है, ये सपोज करो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है, एक वृत्त है वाले एक, आप क्या करें पी इसको माने और क्यू क्या मान लें, इसको मान लें। तो पी क्यू बराबर कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ओ क्यू निकालनी है, ओ क्यू क्या करनी है, निकालनी है, और ये कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करें, आप ये वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे कि पी क्यू का ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा पी क्यू के स्क्वायर के बराबर और प्लस ओ पी के स्क्वायर के बराबर। तो आप कहेंगे पी क्यू की वैल्यू 12 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 बराम 144, 12 बराम 144 और प्लस 5 पंजे 25, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसके स्क्वायर जो होगा है ना, ये आ जाएगा 169। तो ओ क्यू का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। तो ओ क्यू बराबर कितना आ गया 169 आ गया। तो कितने का, ये 13 का। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 13 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 13 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 13 हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं अभी चेक करके 13 आ रहा है, 13 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला देखें, अगला क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर है 14 में क्या कह रहा है कि एक एबीसीडी त्रिभुज है, एक त्रिभुज क्या है एबीसीडी, एबीसीडी ए बी सी, और एक है त्रिभुज डी ई एफ, ये दे रखा है। कह रहा है जिसमें बी कोण जो है वो बी कोण है वो कोण ई के बराबर, सही है, बी कोण ई के बराबर हो गया। तो त्रिभुज के समरूप होंगे, तो समरूप इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ए बी अपॉन में डी ई बराबर है, ए बी अपॉन में डी ई बराबर हो जाएगी बी सी अपॉन में ई एफ, क्या हो जाएगा ई एफ। तो ये वाला क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 15 आर कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के, और थीटा कितना बनना है 90 डिग्री है ना। एक त्रिज्या खंड का कोण 90 डिग्री है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, क्षेत्रफल को दर्शाते हैं ए से, तो होता है थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ए निकालना है, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 और ये कितना है 360 इंटू, अगर पाई में मान ज्ञात करना है तो पाई में कर लेंगे, 22/7 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे स्क्वायर है तो 7 है ना। तो 9 चौक 36, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 इंटू में 22/7 स्क्वायर है, 2 बार लिख लेंगे 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1 15 बटे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जिसको जैसे ही काटेंगे तो 4 तिया 12, कितना बचा 3 बचा 34 हो गए, 4 अट्ठे 32, 2 बचे, पॉइंट लगाएंगे 0 लगा लेंगे, 4 पंजे 20, 38.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको कर देते हैं हम रफ, आप क्या कर लें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमें 16 क्या है 16 है। अगला क्वेश्चन है 16। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतनी है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 को कराते हैं। देखो इसको कर देता हूं मैं रफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कह रहा है एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर क्या है अध्यारोपित है। ये हो जाएगा चित्र, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अर्धगोला हो गया और इस पर क्या है एक शंकु क्या है अध्यारोपित है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, तो आप कहेंगे त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है 4 सेंटीमीटर।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, कितनी दी है? तो आप कहेंगे एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो कहेंगे 12 सेंटीमीटर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों क्या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो जिसमें जो कॉमन लेने का है वो कॉमन ले लेंगे, पाई आर क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा एल प्लस का 2r। जैसे एल प्लस का 2r बचेगा, ये पाई है, आर की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 4 है, एल की वैल्यू कितनी है? 12 है, और ये कितनी दे रखी है? 4। तो ये आ जाएगा पाई इंटू 4, और ये 12 और 4 दूनी 8, 12 8 20, 20 चौक 40 पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, 40 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। एक बार एक सेकंड चेक करके देखते हैं। 40 पाई नहीं आएगा, ये क्या आएगा? देखो गलती कर दिए हैं यहाँ। क्या हो गया? ये b है, ये 4 है, और ये कितना हो गया? 20, 20 चौक 80 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। अभी चेक करके देखते हैं कि 16 का डी है जी, 16 का डी आ रहा है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 17 के बाद 17 देखेंगे, तो 17 देखेंगे, 16 के बाद ये है 15, अब 16 हो गया ये। अब कराते हैं 17वां वाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैंने इसको कर दिया रफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि x² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात करा रहा है। हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाया था, लास्ट वाले टर्म की पहले वाले टर्म से गुणा करते हैं। तो कहने का मतलब है गुणा करने पर 12 आए और प्लस करने पर कितना आए? 7। तो 12 के जैसे आप फैक्टर करेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 ही का ना 3, यानी कि 4 तिया 12, गुणा करने पर 12 आ गया। बिल्कुल जी, 4 और प्लस 3 को जोड़ेंगे कितना आ गया? 7 आ गया। तो सही फैक्टर कर दिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4 + 3, 7 को x बाहर लिख लेंगे, ये 12 बराबर क्या आ जाएगा? 0। 12 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो x² + 4x प्लस क्या आ जाएगा? 3x और प्लस 12 बराबर 0। आप क्या ले लें? x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x प्लस क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ x + 4 बचेगा बराबर 0। ये और ये सेम आ रहा, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सही कर रहे हैं। तो x + 3 एक बार बाहर वाली टर्म ले लेंगे और एक बार इन दोनों में से एक ले लेंगे, तो शून्य क्या हो जाएंगे? यदि x + 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 3 हो जाएगी। यदि x + 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो शून्य क्या हो जाएंगे? -4, -3। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? रेखिक समीकरण युग्म x + y बराबर 14 और x - y बराबर 2 का हल होगा। मैं इसको कर देता हूँ रफ, आप इसको कर लें स्क्रीनशॉट। देखो, अब अगला क्वेश्चन है 18, यानी कि x + y बराबर कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर आ गया 18, समीकरण नंबर 1। और ये x - y बराबर क्या आ गया? 2 को हल करना है, तो आप हल कर लीजिए। 1 सेकेंड का काम है। आप क्या कर लें? जोड़ने पर कर लें। क्या कर लें? जोड़ने पर। तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। ये 2x बराबर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। x का मान 8 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा 8 + y बराबर 14। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 - 8। तो y की वैल्यू कितनी है? 8 से 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? कुछ गलत कर दिए हैं। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 का बी।
18 का बी, 18 का बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें 19, देखें क्वेश्चन नंबर 19, मैं इसको कर देता हूँ रफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x+3 के मूल ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात करना है। मूल क्या हो, समान। जब हमने आपको बताया था मूल समान हो या बराबर हो तो आपको क्या लगाना है, विविक्तर लगाना है। क्या लगाना है, विविक्तर। तो आप इसमें क्या लगा दें, विविक्तर लगा दें, विविक्तर। विविक्तर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। ये समीकरण 1 मान लें। अब समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करा दें हम। जैसे कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे k आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे b की वैल्यू आ जाएगी 2√6 आ जाएगी। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। आप विविक्तर वाले फॉर्मूला लगा दें, b² - 4ac, यानी कि ये क्या आ जाएगा, k² आ जाएगा। और ये 4a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे k है। b की वैल्यू ये नहीं है दोस्त, b की वैल्यू है 2√6² और c की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और रूट का 6 क्या आ जाएगा, 6² आ जाएगा। ये 4 × 12 k आ जाएगा। और d, जब मूल समान होते हैं, जब मूल कैसे हों, समान हो तब तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 - 12 के बराबर 0, यानी कि 24 बराबर में 12 के क्या प्लस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/12, यानी कि 12 दूनी 24। तो k की मान कितना आ गया, 2। k का मान कितना आ गया दोस्तों, 2। k का मान हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर है सी राइट आंसर है। चेक कर लेंगे एक बार, 19 का सी है राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन कराते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 कराते हैं, मैं इसको कर देता हूँ रफ कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, 20 को क्या कहता है, 20 क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 है कि एक एपी दे रखी है। क्या दे रखी है, एक एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखी है, -6 है, -4 है, -2 है का 7वां पद। क्या कह रहा है, 7वां पद पूछ रहा है, यानी कि a7 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो a की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 6 है। d क्या होता है, सार्वंतर। दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, -6 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। a7 7वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + 6d लिख सकते हैं। a कितना है, 6 है, +6 और इंटू d की वैल्यू कितनी है, 2 है। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। 6 दूनी 12, तो a7 की वैल्यू कितनी हो गई, तो a7 की वैल्यू हो गई 6। तो 7वां पद क्या हो जाएगा, 6, जो कि डी ऑप्शन क्या है, राइट है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।